हेलो स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक के अंदर जो हमें पढ़ना है उसका नाम है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और इसके बाद एक और मिरर है उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला पॉइंट जो है उसका नाम है प्लेन मिरर। आपके घरों में लगने वाले जो जनरली शीशे होते हैं उन्हें बोलते हैं प्लेन मिरर। अब उसमें आप देखेंगे ध्यान से कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एम एन है तो उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। उसका नाम क्या हो गया, एम डैश एन डैश। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की उस मिरर से डिस्टेंस x है तो उसकी इमेज की भी उस मिरर से डिस्टेंस x ही होगी। जितनी दूर आपका खड़ा होगा ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर आपकी बनेगी इमेज। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, एक वर्ड है लेटरल इन्वर्जन। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड उठाओगे तो इमेज का लेफ्ट हैंड उठेगा, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो इमेज का राइट हैंड उठेगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज है वो उल्टा काम करती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये किस में होता है, आपका प्लेन मिरर के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, कॉनकेव मिरर। इसके अंदर पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर आप किसी कांच के गोले को, मान लीजिए अभी कोई कांच का गोला है, इस तरीके से काट दें और ये वाला पार्ट उठाकर अलग कर लें, ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से आ गया, और इसके बाहर वाले हिस्से पर पॉलिश कर दें। ये कोई कांच का स्फेयर है। इस स्फेयर में ऐसे मान लो कि आपकी एक कांच की बॉल है। इस कांच की बॉल में से आपने इसमें से एक हिस्सा उठा दिया, इधर से अलग कर दिया, ठीक है। ये कांच की खोखली बॉल है, ठीक है। तो कांच की एक खोखली बॉल में से अगर आप एक हिस्सा अलग कर देंगे और इस हिस्से में बाहर की तरफ पेंट कर देंगे तो ये जो बनेगा इसे बोल देंगे हम कॉनकेव मिरर। अब प्लेन मिरर के अंदर क्या सीन था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी उसकी इमेज बनेगी। लेकिन कॉनकेव के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर भी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज भी बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज भी बनेगी। ये दोनों मेन डिफरेंस है कॉनकेव मिरर के अंदर और प्लेन मिरर के अंदर। प्लेन में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, लेकिन कॉनकेव के अंदर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे कभी कहीं भी बड़ी इमेज ही बनेगी, उससे छोटी भी बनेगी और उसके बराबर भी इमेज बनेगी। अब ध्यान से सुनेंगे, इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है इसे बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का जो एम एन मिरर है आपका, इसका मिड पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट, इसे बोल देते हैं पोल। ध्यान से सुनेंगे, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो आपका मिरर है एम एन, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, आपका पोल होगा। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाते हुए आगे बढ़ा दूं, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाते हुए आगे बढ़ा दूं तो इस एक्सिस का नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जो आपको आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कॉनकेव के और कॉन्वेक्स से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे और उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब आप पे आने चाहिए। आपका 3 पॉइंट हो गए, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पोल और तीसरा क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल का मिड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल का मिड पॉइंट, इसे बोल देते हैं फोकस। फोकस बोल दो या बोल दो प्रिंसिपल फोकस, बात एक ही है। दोबारा सुन लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट जो होगा उसे बोल देंगे फोकस। फोकस या प्रिंसिपल फोकस। जैसे अगर आपकी ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर की है तो ये कितनी होगी आपकी, 3 की होगी। 3 पे ये जो पॉइंट होगा इसे बोल देंगे फोकस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे अगर मैं आर बोल दूं, इसे मैं आर बोल दूं, यहाँ से सेंटर ऑफ, इसे सी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस आर है, इसे बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ये फोकस हो गया। तो फोकस से पोल की डिस्टेंस जो होती है इसे बोल देते हैं स्मॉल एफ। ये कैपिटल एफ था, ये है आपका स्मॉल एफ, इसे बोल देते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो आपके टर्म्स दोबारा सुन लो। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, इस मिरर का मिड पॉइंट जो होगा उसे बोल देंगे पोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हुए अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा उसे बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस उसे बोल देंगे हम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पोल से फोकस तक की लेंथ उसे बोल देंगे हम फोकल लेंथ। ठीक है, ये कुछ 5-6 आपकी टर्म्स थी। अगला पॉइंट क्या है, जिस तरीके जहाँ से आपकी लाइट पड़ रही है, जैसे कि लाइट आ रही है कहाँ से आपकी, इस तरफ से, तो इस पूरे के पूरे को बोल देंगे अपर्चर। क्या बोल देंगे, अपर्चर। वो हिस्सा जहाँ से लाइट पड़ती है उसे बोल देंगे अपर्चर। ठीक है, ये 5-6 टर्म्स थी आपकी कोन के मिरर के अंदर। सेम की सेम टर्म्स आपकी होंगी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। प्लेन मिरर में और कॉनकेव मिरर में क्या डिफरेंस था, प्लेन मिरर में जितनी बड़ी इमेज हो ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी क्या बनेगी उसकी इमेज, लेकिन कॉनकेव के अंदर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ी भी बनेगी, उससे छोटी भी बनेगी और उसके बराबर भी बनेगी। इसलिए ये प्लेन अलग है और आपका कॉनकेव अलग है। तीसरा पॉइंट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। सेम टर्म्स आपकी जो कॉनकेव के अंदर थी वो सेम टू सेम आपकी कॉन्वेक्स के अंदर भी होंगी, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें जो आपका पेंट होगा वो होगा अंदर की तरफ, इस तरीके से। आपका ये कोई स्फेयर होगा, इस स्फेयर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बस इसमें पेंट बाहर था, इसमें पेंट क्या आ रहा है अंदर, और सारे की सारे टर्म्स क्या होंगी आपकी सेम होंगी। इसे बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोल देंगे पोल, इसे बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा आपका फोकस होगा, ये क्या होगी आपकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ये क्या होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगी आपका अपर्चर। सेम टू सेम टर्म्स जो आपकी कॉनकेव के अंदर थी वही कॉन्वेक्स के अंदर भी होंगी, बस कॉन्वेक्स के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा और हमेशा छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। 3 पॉइंट हैं, दोबारा सुन लो ध्यान से। पहला क्या है, प्लेन मिरर के अंदर, प्लेन के अंदर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी उसकी इमेज बनेगी। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, लेटरल इन्वर्जन। अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर के अंदर आपका लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखेगा, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तीसरा पॉइंट क्या है, जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर आपकी इमेज भी बनेगी मिरर से। तीसरा पॉइंट अगला क्या है आपका कॉनकेव मिरर। इसके अंदर सुनो जरा, ये इट इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर मैं किसी स्फीयर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लूँ, ये क्या मान लूँ पोल मान लूँ, इसको इससे मिला दूंगा तो बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया आपका अपर्चर, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया आपका, ये क्या आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया आपका फोकल लेंथ। सेम टू सेम सारा कंसेप्ट आपका रहेगा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।